हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कल हमने वाचय जो हमारा टॉपिक था वो पूरा कर दिया है, लेकिन कई बार 10वीं कक्षा की परीक्षा के अंदर ठीक है अंतर के बारे में बातें आती हैं। अंतर के ऊपर जो है वो क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, या भाववाच्य या कर्तृवाच्य के अंदर के दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या भाववाच्य और कर्मवाच्य ठीक है दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज हम उसी विषय पर यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर पढ़ते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर ठीक है, किसमें? कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। परीक्षा में जो ये अंतर वाला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में पूछा जाता है। 10वीं की कक्षा परीक्षा के अंदर कितने में पूछा जाता है? 2 नंबर में। अगर मैं बाकी परीक्षाओं की बात करूं, जैसे एचटेट है, सीटेट है, सीईटी है, ठीक है, यूपीएससी है, एसआई एग्जाम है, उसके अंदर भी वाच्य के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके उत्तर आज मैं यहां आपको कर्मवाच्य या भाववाच्य में अंतर स्पष्ट करते हुए आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक साइड हम लिखते हैं कर्मवाच्य और दूसरी तरफ हम लिखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य ठीक है, एक तरफ कर्मवाच्य और दूसरी तरफ क्या है? भाववाच्य। तो देखो पहला पॉइंट तो ये है कि कर्म का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, वाच्य मतलब कथन, कर्म मतलब कर्म। जहां क्रिया किसके अनुसार होती है? वाक्य में क्रम के अनुसार होती है। तो लिखो इसमें मतलब कर्मवाच्य में इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें कर्म की प्रधानता होती ठीक है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। इसमें कर्म प्रधान होता है, ठीक है। और भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया का जो अर्थ होता है, भाव का मतलब यहां क्या है? जो क्रिया का अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है, प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, भाव की प्रधानता होती है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, कर्मवाच्य में सकर्मक कर्मवाच्य में सकर्मक और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, क्रिया होती है, ठीक है। कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होती है? कर्मवाच्य के अंदर सकर्मक क्रिया होती है। और अगर मैं भाव की बात करूं तो इसमें अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। इसमें कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इसमें कर्म
अवश्य होता है, अवश्य रहता है। और भाववाच्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता। फिर अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में क्रिया, कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग कोमा वचन कोमा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं। और अगर मैं भाववाच्य की बात करूं तो इसमें क्रिया पुल्लिंग एकवचन तथा अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में रहती हैं। ठीक है, ये तो था कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। अब है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर। एक साइड लिखेंगे हम कर्तृवाच्य और दूसरी साइड लिखेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में पहला पॉइंट है हमारा, कर्तृ मतलब कर्ता, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, और कर्मवाच्य की अगर बात करें तो हम कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, और कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा पॉइंट ये है कर्तृवाच्य में आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होती हैं, आकर्मक क्रियाएं भी होती हैं और सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जबकि इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं कर्मवाच्य, इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में केवल कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अगला है इनमें अंतर कर्तृवाच्य, इसमें कर्म होता भी है
और नहीं भी होता, नहीं भी होता। अब कर्म होता है तो सकर्मक है तो कर्म है, अगर क्रिया अकर्मक है तो क्या होगा, कर्म नहीं होगा। सकर्मक है तो कर्म होगा, सकर्मक नहीं है तो कर्म नहीं होगा। इसमें कर्म अवश्य होता है, अवश्य होता है। इसमें किसमें, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म जो है वो क्या होता है, अवश्य होता है। अगला पॉइंट है कर्तृवाच्य में क्रिया, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, कोमा वचन, कोमा पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, कोमा वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। इसलिए तो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। क्या, क्रिया। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है ना, ठीक है, क्या होगी, कर्ता के अनुसार होगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन हो जाएगी, और अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी। क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे। और कर्म वाच्य में किसके अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार। अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन हो जाएगी, अगर कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी, ठीक है। और अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य और भाववाच्य में अंतर। वाच्य में अंतर, ठीक है। इधर हम लिखेंगे कर्तृवाच्य और इधर हम लिखेंगे भाववाच्य। सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता का मतलब क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। इसमें भाव की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाव का मतलब क्रिया का जो अर्थ है वो प्रधान होता है। नंबर 2, कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। क्योंकि मैंने कर्तृवाच्य बताया था कि कर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, सकर्मक कर्तृवाच्य और अकर्मक कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य के अंदर अकर्मक क्रियाएं भी होंगी और कौन सी होंगी, सकर्मक क्रियाएं भी होंगी।
जबकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, अर्थात क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। क्रिया हमेशा क्या होगी? अकर्मक होगी। किसमें? भाववाच्य में। अगला पॉइंट है कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग कोमा वचन कोमा पुरुष कर्ता के अनुसार मिलेंगे। कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है। भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अन्य पुरुष में रहती है। ठीक है। कर्तरी जो वाच्य है उसमें क्रिया लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। और भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होगी? पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, अकर्मक होगी और अन्य पुरुष में होगी। तो इस प्रकार से इन वाच्यों के अंदर अंतर स्पष्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। 10वीं के परीक्षा होने वाली है। आपको भी पता है कि 27-28 तारीख से उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो वहां ये 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा 90% यह संभावना होती है कि 2 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये जो है ये चीज आपको यहाँ पे जो है अच्छे से समझा दूं, ताकि अगर मेरी वीडियो को 10वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनको ये जो है चीज काम आए। ठीक है, ये टॉपिक काम आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।